अभी तो बस चलने का इरादा किया है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो बस चलने का इरादा किया है, हौसला है मेरी उन बाजुओं में, ये मैंने किसी और से नहीं अपने दिल से वादा किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th का टॉपिक मैंने बनाया था उस पर फोकस करने चल रहे हैं, जिसको आप लोग अपने छोटे भाइयों को, छोटे बहन को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को 10th का जो टॉपिक है अच्छी तरीके से, शॉर्टली तरीके से एक दूसरे से हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है तथा इससे संबंधित ट्रांसलेशन में मुख्य टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको आपको बेस्ट एग्जांपल्स के थ्रू मैं रिवाइज कराऊंगा। तो जो बच्चे भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। तो बच्चों, चलिए सीधा टेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेंस के बारे में अध्ययन किया था कि जो टेंस होता है, टेंस माने होता है समय अंतराल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? टेंस माने समय। ठीक, बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेंस माने तो काल होता है। तो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काल तो इसका एक हिंदी समन्वय माना जाता है, लेकिन जो टेंस होता है वो स्थिर रूप से समय पर पूर्ण रूप से डिवाइडिंग है। तो दोस्तों, हम लोगों ने टेंस के बारे में अध्ययन किया था। जो टेंस होता है, यदि आप लोग इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो जो समय होता है, जो टेंस होता है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोग टेंस को तैयार कर लेते हैं तो क्लास 10th 11th 12th में तो आपका साथ देगा ही देगा। इसके साथ एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, सब में आपका ये साथ देगा। ये मैं नहीं, ये टेंस आपके साथ दावा करता है। आपका साथ देने के लिए ये टेंस हमेशा खड़ा है। यदि आप लोग टेंस नहीं पढ़ते हैं तो ये आपके आगे आने के लिए बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काफी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जैसे मान लीजिए टेंस आपने नहीं पढ़ा तो आप एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको दिक्कत करेगा। इसके बाद टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको ट्रांसलेशन, जो अभी हम लोग चल रहा था, ट्रांसलेशन में काफी दिक्कत करेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें आपको दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने टेंस को नहीं जाना तो इससे आने वाले जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, मिसलेनियस सेंटेंसेस, ये सब में आप लोगों को काफी ये दिक्कत पैदा करेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये टेंस जो है हम लोगों में किसी प्रकार का जो कठिनाई है वो ना उत्पन्न कर पाए और टेंस हमको बखूबी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको बताने के लिए कोई विशेष रूल्स का यूज नहीं करूंगा, किसी विशेष नियम का यूज नहीं करूंगा और शार्टली ढंग से आप लोगों को टेंस का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में भर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग खास तौर से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, एप्पल, मैंगो और टॉयज के थ्रू इस वीडियो को समझते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी टेंस को जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जानते हैं टेंस होता है समय अंतराल। किसी भी समय में यदि हम आते हैं तो उसमें दो प्रकार की चीजें मिलते हैं। पहला होता है दोस्तों, एक होता है टाइम और दूसरा होता है। तो स्टूडेंट्स, टेंस को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हियर वी आर फाइंड टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड दैट दिस इज द एक्चुअल टाइम एंड सेकेंड इज टोटली रिप्रेजेंटेड दैट दिस इज द एक्शन। दोस्तों, समय अंतराल और कार्य के, ये हो गया हमारा समय अंतराल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया समय अंतराल और ये हो गया हमारा कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों,
समांतराल और कार्य के अद्भुत समन्वय से हमारे टेंस की उत्पत्ति हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो समांतराल होता है, कार्य होते हैं, ये कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन, इसकी कोई स्थिरता, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो समांतराल किसी भी प्रकार का हो सकता है आपका, और कार्य भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए जो ये कार्य होता है ये दो प्रकार से आपको मॉडिफाई करता है। जैसे डायरेक्ट टाइम, जो टाइम है आपका वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टाइम और इनडायरेक्ट टाइम, ये आपके टेंस के दो बच्चे हुए। समझ लीजिए एकदम शॉर्टकट मेथड एंड फीचर्स हियर आई एम अप्लाइड स्टूडेंट्स, दैट फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज एक्शन। मान लीजिए कि पिता टेंस के दो बच्चे पैदा हुए, फर्स्ट हो गए आपके एक्शन और दूसरे फर्स्ट हो गए आपके टाइम और दूसरे हो गए एक्शन। अब टाइम भैया के भी दो बच्चे पैदा हुए, ठीक, पहले हुए डायरेक्ट टाइम एंड सेकेंड हुए इनडायरेक्ट टाइम। उसके बाद एक्शन जी के पास हम लोग आते हैं, तो एक्शन जी ने कहा कि हमारे भी कार्य हुए, कार्य कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ये एक्शन जो होता है ये भी बाध्य करता है कि दो प्रकार से, या फिर डायरेक्ट एक्शन होगा या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्शन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो डायरेक्ट टाइम और इनडायरेक्ट टाइम में मुख्य अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे डायरेक्ट टाइम होगा वो आपको निश्चित करेगा, और जो इनडायरेक्ट टाइमिंग होगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि मैं पूर्ण रूप से अनिश्चित हूं। और जो डायरेक्ट वर्क होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा, ये आपके फुली एंड फुली कार्य को रिप्रेजेंटेट करेगा, और जो इनडायरेक्ट एक्शन होगा वो भी आपके मैं फुली इनडायरेक्ट एक्शन को व्यक्त करेगा। तो दोस्तों ये हुए हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन। उसके बाद आते हैं कि डायरेक्ट टाइम और इनडायरेक्ट टाइम, इनके भी कुछ पार्ट्स होते होंगे। तो जो टाइम होता है हमारा, जो टाइम हुआ यहाँ पे, तो टाइम को हम, कुछ टाइम होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं, ठीक, प्रेजेंट में। दूसरे होते हैं कुछ टाइम जो पास्ट में होते हैं, और कुछ टाइम होते हैं जो फ्यूचर में होते हैं। तो बच्चों जो प्रेजेंट का टाइम है क्या वो लिमिटेड टाइम होता है? क्योंकि बच्चों मान लीजिए यहाँ तो जो ये प्रेजेंट का टाइमिंग है वो तुरंत इस समय जो घटित हो रहा है घटना, मान लीजिए इस समय मैंने आप लोगों से टॉक कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से टॉकिंग कर रहा हूं, तो ये इस समय का प्रेजेंट टाइमिंग है। उसके बाद फिर जो मैं बोलता चला जा रहा हूं वो मेरा पास्ट होता चला जा रहा है। मान लीजिए अभी मैं बोला, मान लीजिए, तो ये हो गया मेरा पास्ट। मैं इस समय क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, वो हमारा प्रेजेंट चल रहा है। उसके बाद जो अभी मेरे मुंह से निकल रहा है वो मेरा पास्ट में होता चला जा रहा है। अब क्या जो मैं काल्पनिकता कर रहा हूँ, जो मेरा आने वाला है वो मेरा फ्यूचर होता है। तो ये हुआ प्रेजेंट, वर्तमान काल, ये हुआ पास्ट, भूतकाल, जिसको आप लोग बीता हुआ समय कहते हैं। फ्यूचर होता है जो भविष्य में काल्पनिकता हम लोग करते हैं। उसके बाद एक्शन क्या होते हैं, एक्शन पे भी ध्यान दे लीजिए। जैसे कोई कार्य किस प्रकार से किया जाता है, वो इंडेफिनिट होता है, मान लीजिए डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, किस प्रकार से है उसको हम लोग यहाँ पे एक्शन के थ्रू देखते हैं। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं वो निश्चित समय में कर रहे हैं कि जारी काल में कर रहे हैं कि कर चुके हैं कि करने वाले हैं, ये सब देखते हैं इसमें। मान लीजिए कोई एक्शन है वो इंडेफिनिट है, इस समय चल रहा है, ठीक, निश्चित है, अनिश्चित, ठीक, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट होता है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस माने जारी रखा जाता है। उसके बाद आता है परफेक्ट, उसके बाद आता है परफेक्ट। ये तो ध्यान लीजिए जो परफेक्ट है, परफेक्ट से ही बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बशर्ते यहाँ पे टाइमिंग दे दी जाती है। परफेक्ट क्वांटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज इन वन टाइप, टाइमिंग एंड सेकेंड इज एक्शन। मान लीजिए हमने एक सेब का टुकड़ा ले ली, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक
एप्पल ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया, तो एप्पल में जो अंदर का भाग होता है उसको हम लोग मान लीजिए इसका जो बाहरी भाग है उसको हम लोग टाइम से रिप्रेजेंटेट कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर का जो भाग है उसको हम लोग एक्शन में रिप्रेजेंटेट कर दे रहे हैं। ठीक दोस्तों स्टूडेंट, बाहर का भाग हो गया टाइमिंग और दूसरा जो अंदर का भाग है वो एक्शन हो गया। मान लीजिए कोई आम हो गया या फिर कोई यहाँ पे सेब हो गया, वो कब तोड़ा जा रहा है और कब किस समय अंतराल में कोई व्यक्ति आकर के उसे खाएगा। मान लीजिए टाइमिंग, किस समय में उसे खाया जाएगा ये नहीं पता है, इंडेफिनिट है। उसके बाद फिर जो एक्शन है, किस प्रकार का फल खाएगा, वो तो हमारा एक्शन के थ्रू आएगा। तो ये हो गया एक टाइमिंग, ये हो गया फल जो है हमारा एक्शन हो गया। उसके बाद ये दो हो गए टाइम और एक्शन के प्रकार। अब चलते हैं कि जो ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये जो कार्य होते हैं ये सब किए तो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया सेब का बाहरी भाग होता है टाइम और अंदर का भाग होता है एक्शन। इसमें हम लोग अब चलते हैं कि जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए, पास्ट हुए, फ्यूचर हुए और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इस प्रकार से हम कितने प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिकॉज द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस वी आर फाइंड हियर टोटली पार्टीशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। तो दोस्तों चलते हैं चर्चा करने। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ स्टूडेंट्स वी आर कमिंग हियर इन द फैमिली ऑफ प्रेजेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों हम लोग प्रेजेंट की फैमिली में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमको 4 सदस्य मिलते हैं। तो हम लोग इसको याद करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 4 टोकरियां हैं और जो 4 टोकरियों में मैंने अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट टोकरी में मैंने एक एप्पल रखा हुआ है। तो एप्पल को हम लोग याद करने के लिए याद रख लेते हैं कि जो एप्पल वाले भैया हैं उनका नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे वाले होते हैं, दूसरी टोकरी में एक बनाना रखा हुआ है, तो वो वाले जो भैया होंगे वो इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तीसरे वाले जो भैया होंगे वो बास्केट के थ्रू, उसमें हम लोग मान लीजिए कोई भी रख लेते हैं, मान लीजिए ऑरेंज को ही रख लेते हैं, तो वो हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट भैया। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भैया जो है उस वाली टोकरी में एक अच्छा सा एग्जाम्पल, एक अच्छे से फ्रूट्स ब्लैकबेरी रखे हुए हैं। तो ये हो गए हमारे चारों भाई जो कि एक बास्केट में रखे हुए हैं। तो इनको जानने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले मान लीजिए ये जितने भी भाई लोग हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी कहाँ पे आते हैं, इनके भी कुछ परिवार के सदस्य होते होंगे। तो उनके सदस्य मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के घर आते हैं, तो वहां पे हमको सब्जेक्ट सर मिलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मैम मिलते हैं। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिलते हैं। मेन वर्ब के बाद यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर और टाइम, ये सभी सर यहाँ पे मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सर के घर में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के घर इतने लोग मिले, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा सबसे पहले कर्ता को व्यक्त करता है। उसके बाद आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का, यही जो ये है हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग होते हैं सबका। मान लीजिए इंडेफिनिट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहां पे डू डज यूज किया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज की जाएगी। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव यूज की जाएगी। और एट लास्ट वी आर फाइंड सच एग्जांपल लाइक एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हियर इट्स a helping verb we are find has been and have been। तो स्टूडेंट्स ये तो रहे हमारे प्रेजेंट के डिपार्टमेंट ऑफ द होम रूल। तो ये हुए प्रेजेंट फैमिली। उसके बाद इनका जो ये रूल है इसको यू आर फाइंड एंड यू आर नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्लेस, मैनर, टाइम एटसेट्रा।
हेल्पिंग वर्ब हियर वी आर फाइंड डू डज एंड मेन वर्ब पे आप डिपेंड करते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब में मान लीजिए उठना, खाना, बैठना, सोना, उठना, पढ़ना, तो ये सब आपके मेन वर्ब्स के थ्रू आ जाते हैं। और प्लेस में आप यहाँ से आगरा जाइए, इलाहाबाद जाइए, भी कहीं पे भी जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, चाहे जहां पे जाइए, वो आपका प्लेस को रिप्रेजेंटेट करेगा। मेन वर्ब के बाद प्लेस के बाद आएगा आपका मैनर, किस प्रकार के, किस तरीके से, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसको रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, वो आपका मैनर को शो करता है। फिर आता है टाइम, किस समय में, डायरेक्ट टाइम है कि इनडायरेक्ट टाइम है, ये सभी टाइमिंग है, ये आपका प्रेजेंट को फुली एंड फुली मॉडिफाई करता है। उसके बाद ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट के फुली स्ट्रक्चर। उसके बाद इसमें आते हैं सेंटेंसेस भी कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ का जो एग्जांपल था, मान लीजिए राम घर जाता है, तो यहाँ पे राम गोस टू हाउस या होम। यहाँ पे सब्जेक्ट राम हो गया, गोस हो गया हमारा मेन वर्ब, उसके बाद टू एट होम, मान लीजिए होम में यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे राम घर जाता तो है, ये पूछ लिया, तो यहाँ पे राम डज गो होम। उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे मेन वर्ब तो हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आता है आज अगला फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो यहाँ पे ये सारे रूल नॉट को, क्योंकि मैंने सेंटेंस वाले वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया है कि कहाँ कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप लोग सेंटेंसेस बनाने लगेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस पीएमटीओ एटसेट्रा, ऐसे ही सब बनाते चले आएंगे। तो ये हुआ हमारे पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब बता दिया। इसके आगे हम लोग चलते हैं चर्चा करने पास्ट के पार्ट सेकंड के बारे में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पास्ट के परिवार में। तो पास्ट के परिवार में भी 4 सज्जन मिलते हैं, अर्थात पास्ट के भी फैमिली में 4 लड़के मिलते हैं। पहला हो गए पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे हो गए पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरे हो गए पास्ट परफेक्ट और चौथे एंड लास्ट हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक के बारे में चलते हैं विस्तृत रूप से चर्चा करने। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पकड़ते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी वही आता है रूल पूरी तरह से पिछला वाला, कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होंगी, सब्जेक्ट का क्या यूज होगा, मेन वर्ब क्या यूज होगा, उसके बाद प्लेस मैनर टाइम क्या यूज होंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट जो है वो पिछला ही रहेगा, इसमें भी सब्जेक्ट वही, मान लीजिए आप लोग इसमें एक वचन के कर्ता भी यूज कर सकते हैं, बहुवचन के भी कर्ता यूज कर सकते हैं। जैसे ही सी इट एक वचन के कर्ता हो गए, और बहुवचन के कर्ता आप लोग मान लीजिए जैसे दे देयर्स देम, यू योर और वी आवर्स हो गए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से रखेंगे डिड को, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डज, डू या डज को रखते थे, यहाँ पे डिड को रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का जो फॉर्म रहेगा वो आपका सेकंड फॉर्म रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्लेस रहेगा वही पिछला ही रहेगा सारा चीज। उसके बाद प्लेस मैनर टाइम एटसेट्रा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा, तो यहाँ पे राधा रोट अ लेटर टू कृष्णा, क्या कि इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो राइट रोट रिटन, ये सेकंड फॉर्म हो गया। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है पिछला सब वही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वही वाज वर्ब हो जाता है। उसके बाद इसका जो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का है, यहाँ पे मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाता है। तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो गया, राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा था, मान लीजिए राधा कृष्ण को पत्र लिख रही थी हो जाएगा, तो राधा राइटिंग अ लेटर टू कृष्णा हो जाएगा। तो यहाँ पे राधा के साथ वाज का यूज करेंगे, काहे कि वाज होता है, और तो राधा वाज राइटिंग अ लेटर टू कृष्णा। उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है पिछला ही रहेगा, कोई भी एक वचन करता बहुवचन के करता यूज करेंगे, एक वचन करता और बहुवचन करता के साथ आप लोग हैड का यूज करेंगे। उसके बाद जो इसका मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंटेड करेगा। उसके बाद पिछला प्लेस मैनर टाइम एटसेट्रा यू आर फाइंड इन योर ऑन नोटबुक,
एंड यू आर आल्सो राइट इट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पिछला ही सारा चीज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो होगा वो हैड बीन लग जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस इसके साथ ये समय को भी व्यक्त करेगा कि किस प्रकार का समय अवधि हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जब निश्चित रहेगा तो वहां पे हम लोग सिंस का यूज कर देंगे, अनिश्चित रहेगा तो वहां पे फार का यूज कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, राधा कृष्ण को 4 दिनों से पत्र लिख रही थी। तो राधा हैड बीन राइटिंग अ लेटर टू कृष्णा फॉर 3 लास्ट डेज। तो स्टूडेंट्स हियर वी आर फाइंड टोटली स्ट्रक्चर ऑफ फुली डिपार्टमेंट ऑफ पास्ट फैमिली बैकग्राउंड। तो दोस्तों आज के यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट का फुली वीडियो पाया, पास्ट के पूरे परिवार के बारे में जाने कि ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट भैया, पास्ट कंटिन्यूअस भैया, पास्ट परफेक्ट भैया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भैया। इसके बाद चलते हैं हम लोग फ्यूचर डिपार्टमेंट की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं फ्यूचर के परिवार की ओर चर्चा करने कि फ्यूचर में क्या क्या घटनाएं घटती हैं और फ्यूचर में हम किस प्रकार की टेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में कितने प्रकार के सदस्य मिलते हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1 करके चर्चा करने। सबसे पहले जो फ्यूचर है वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पिताजी हो गए। तो फ्यूचर के आप लोग जान जाइए कि 4 बच्चे इनके भी हो गए। तो प्रेजेंट के भी हम लोगों ने 4 पाए थे, फ्यूचर पास्ट के भी 4 पाए और फ्यूचर के भी 4 पाए। तो 4 चौक 16, ये इनका एक बहुत बड़ा गठबंधन रूपी परिवार है, पूरे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये तीनों के मिल गए परिवार तो बन गया हमारा टेंस। तो चलते हैं चर्चा करने फ्यूचर की ओर। फ्यूचर में फर्स्ट आए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्लेस, मैनी, टाइम, क्या क्या होते हैं वो सब आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग बाय द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू मे राइट इन योर ओन नोटबुक एंड फाइंड इट्स फुल एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉडिफाइंग चार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वही रहेगा, फर्स्ट पर्सन के कर्ता और सेकंड और इट्स यू नो दैट प्लूरल नंबर के कर्ता सबके साथ आप अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ यहाँ पे विल का यूज होगा और बहुवचन के कर्ता प्लूरल नंबर्स के कर्ता के साथ यहाँ पे शैल का यूज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वो भी फर्स्ट पर्सन की ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन की होगी। जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो डेली रूटीन में हम लोग एक्शंस करते हैं वो हमारा मेन वर्ब के थ्रू आता है। उसके बाद मेन वर्ब के बाद आता है प्लेस, क्या होगा, कहीं पे भी दिल्ली चले जाइए, आगरा चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, टिम्बकटू चले जाइए, चाहे जहां पर भी जाइए वहां पे आप लोगों के साथ क्या यूज किया जाएगा, वो जो समय होगा, जो स्थान होगा, वही परफेक्टली यू आर यूजिंग। आफ्टर दैट मैनर किस प्रकार का यूज करेंगे, भाई के साथ, बहन के साथ, पिताजी के साथ, अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ। तो हियर यू आर टोटली फाइन एंड यू आर टोटली राइट, द हेल्प ऑफ मैनर यू आर ऑलवेज राइट। उसके बाद टाइम किस प्रकार का होता है, वो हमारा प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, फ्यूचर का टाइम चल रहा है, पास्ट का टाइम चल रहा है, बीत चुका है, आने वाला है या फिर इस समय चल रहा है, क्या होता है, ये आप लोग टाइम को रिप्रेजेंटेड कर चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब will be, shall be, and after that helping verb you are know that first persons। उसके बाद जैसे मान लीजिए सेंटेंस बनाने को आ गया कि किसान खेत कल जोतेंगे, किसान खेत कल जोतेंगे। अरे भैया, किसान हमारे देश किसान है, तो किसान है खेत जोतेंगे, भविष्य में कब जोतेंगे, वी आर नॉट डेफिनिट। तो किसान खेत जोतेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का हम लोग कर्ता लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए द फार्मर विल प्लाउ देयर फील्ड्स, यहाँ पे अपने खेत को जोतेंगे, यहाँ पे नहीं कहा है तो नहीं लिखेंगे, द फार्मर विल प्लाउ फील्ड्स। उसके बाद यहीं पे अगर मान लीजिए आ जाता कि यहाँ पे बहुवचन का कर्ता, मान लीजिए तुम कल खेत जोतोगे, तो यू
सैल प्लाऊ फील्ड्स, ये रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसका सेंटेंस वाले डिपार्टमेंट में पिछला वीडियो देख ही लीजिएगा, वहां पे भी आपको सेंटेंसेस में पॉजिटिव, उसके बाद सेकंड में आ जाता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव। जिस तरह का वीडियो आप लोग बनाते हैं वो आप लोग को, जिस प्रकार के आप लोग राइटिंग करते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू, जिस प्रकार का सेंटेंसेस आपसे पुटअप करता है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस को पकड़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वही रहेगा पिछला ही, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बदल जाएगी, विल शैल के साथ बी को जो ऐड कर दिया जाएगा। मेन वर्ब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस, एक गाना है बना हुआ है कि कंटिन्यूअस को कभी भी जोड़ना है तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, यही गाना है। तो मेन वर्ब में आईएनजी आप लोग यूज कर दीजिएगा, प्लेस मेरा टाइम वही रहेगा। स्टूडेंट मान लीजिए सेंटेंस बन जाएगा किसान कल खेत जोत रहे होंगे, तो यहाँ पे द फार्मर्स विल बी प्लाऊ फील्ड्स, ठीक। फिर उसके बाद आप पकड़ लेते हैं इसका भी वही पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब आप लोग बना लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो लोग भी मेहनत करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेंस का वीडियो पहुँच सके, दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपका चेंज हो जाएगा, विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे, वहां ऊपर बी लगाते थे यहाँ पे हैव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक वचन के कर्ता के साथ विल को ऐड करेंगे, बहुवचन के कर्ता वी आवर आवर्स अस दे देयर्स देम, इनके साथ आप लोग शैल का यूज करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर अप्लाइड हियर, एंड आफ्टर दैट वी आर फाइंड लाइक एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग फुल टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये वही सब रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चेंज हो जाता है, विल शैल के साथ साथ हैव के साथ भी बीन ऐड कर देते हैं। क्या? विल शैल हैव के साथ बीन ये ऐड करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब लगाएंगे यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। फॉर द गिवन एग्जांपल यू में फाइंड किसान खेत 4 दिनों से जोत रहे होंगे, तो द फार्मर्स विल हैव बीन प्लाविंग फील्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी पे आप लोग इसको पुनर्व्यवस्थित करिएगा, रीऑर्डरिंग करिएगा। आफ्टर द हेल्प ऑफ रीऑर्डरिंग वी आर फाइंड इट्स अ फॉली नोटिस। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, टेंस को चर्चा किया। टेंस के 2 भाई हुए, वो 2 भाई 2 बच्चे हुए, कौन कौन से? सबसे पहले एक्शन हुआ, टाइम हुआ, तो टाइम के भी 2 बच्चे हुए, डायरेक्ट टाइम, इनडायरेक्ट टाइम। एक्शन के भी 2 बच्चे हुए। यहाँ पे एक्शन के 2 बच्चे कौन कौन हुए? डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन। तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ, फ्यूचर हुआ, क्या होता है ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद क्या लास्ट में एक्शन में क्या गया चर्चा किया कि वो जो टाइम होगा वो डेफिनिट होगा कि इंडेफिनिट होगा कि कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये उनके जितने प्रजातियां थी, वेराइटीज थी, आई एम टोटली एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। उसके आगे हम लोगों ने प्रेजेंट के फुल परिवार के बारे में चर्चा किया कि उसमें कौन कौन से आते हैं टॉपिक, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद क्रिटिसाइज रूप में आप लोग जान लीजिए प्लेस, मैनर, टाइम, ये सब के बारे में। प्रेजेंट का भी पूरा जितने भी पार्ट्स हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद फिर किया फ्यूचर में भी उसको हम लोगों ने पूरा जाना कि यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी आर फाइंड इट कि इसके कितने पार्ट हुए हैं। उसके बाद लास्ट में आता है कि जो प्रेजेंट के बाद पास्ट के बाद फ्यूचर, इन सब से जो ट्रांसलेशन बनते हैं उसको हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत आकर्षक लगा होगा कि मैंने कोई भी रूल्स या फिर रेगुलेशन के थ्रू इसको नहीं बांधा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताया, इसको पूरी तरह से मॉडिफाई किया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मैं हूं अमन शर्मा,
आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।